शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के नियम। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो क्या नियमों का पालन करना चाहिए। सावन के महीने में शिवलिंग पर करते हैं जल अभिषेक। जाने सही विधि और नियम। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव का जल से अभिषेक किया जाता है। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत मंथन के समय निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव पर जब विष का प्रभाव शुरू हुआ, तब इसे कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया। तभी से भगवान शिव को जल अर्पित किया जाने लगा। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ जल अभिषेक से महादेव प्रसन्न होते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना की आवश्यकता है कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सही नियम क्या होता है। अक्सर भक्त भगवान भोलेनाथ लोटे में पानी भरकर सीधे शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं या फिर पानी की तेज धारा शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। इस तरह से शिव शंभु जल चढ़ाना गलत माना जाता है। आइए जानते हैं शिवलिंग का जल अभिषेक करने का सही नियम क्या है। शिवलिंग पर जल अभिषेक करने से पूर्व व्यक्ति स्नान करे और साफ कपड़े पहने। इसके बाद जल का आचमन करके स्वयं को शुद्धि करे। इसके बाद शिवलिंग या शिव जी का जल अभिषेक करे। जल अभिषेक का अर्थ भगवान भोलेनाथ या शिवलिंग को जल अर्पित करना जल अभिषेक कहलाता है। जल अभिषेक के लिए आप साफ गंगा जल या अन्य पवित्र नदियों के जल का उपयोग करें। इसके अलावा आप चाहे तो शिवलिंग पर कच्चा दूध, गन्ने का रस, तेल आदि भी अर्पित कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जल अभिषेक और रुद्र अभिषेक अलग अलग है। जल अभिषेक की विधि। शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के लिए एक साफ बर्तन लें और उसमें पवित्र जल में गंगा जल मिलाकर भरें। फिर शिवलिंग के पास जाएं और पूर्व या उत्तर पूर्व यानी ईशान कोने की ओर से मुख करें। फिर लोटा या कलश को दोनों हाथ से पकड़े और धीरे धीरे पानी की एक पतली धारा शिवलिंग पर अर्पित करें। याद रखें कि पानी की धार तेज नहीं होनी चाहिए। इस दौरान भगवान शिव के पाँचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। सीधे खड़े होकर जल अभिषेक न करें। यदि आप तेज गति से जल अभिषेक करने या खड़े होकर जल अभिषेक करने से उसकी बूंदें उनके पैरों पर पड़ सकती है, जो अच्छा नहीं माना जाता। यह उचित नहीं है कि जिस जल से आप भगवान का अभिषेक करने आए वह जल आपके पैरों पर गिरे। जल अभिषेक के बाद क्या करें। जल अभिषेक करने के बाद भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें। बेलपत्र, सफेद चंदन, अक्षत, शहद, फूल, धूप, दीप, गंध आदि से शिव जी की पूजा करें। शिव चालीसा का पाठ करें और आरती उतारें। इसके बाद शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें। अंत में महादेव से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें ताकि आपके कार्य सफल हो। आपको यह हमारी वीडियो कैसा लगा, हमने जो जानकारी दी या आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।